हेलो बच्चों, जो हम लेसन पढ़ रहे थे ईश्वर द स्टोरी टेलर, उसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो कोई भी स्टोरी है उसको बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बताता था कि सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए और ख़ुद भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करके वो बताता था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, एलिफेंट को शामिल करते हुए कोई भी स्टोरी उसने जो बताई थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। वन डे, एक दिन, ए टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टिम्बर होता है लकड़ी, यार्ड होता है खान बोल सकते हो, या कोई लकड़ी रखने की जो जगह है उसको बोल सकते हो, आंगन भी बोलते हैं यार्ड को। एक दिन एक टस्कर, टस्क किसको बोलते हैं? जो हाथी के बाहर के दांत होते हैं ना दो, उनको हम टस्क बोलते हैं। तो जो दिखाने के नाम के होते हैं हाथी के, लेकिन अंदर हाथी के दांत और होते हैं। तो जो टस्क हैं वो सिर्फ हाथी के ही होते हैं बाहरी दांत। तो टस्कर हाथी का ही दूसरा नाम है। वन डे ए टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक बार एक जो टस्कर है, हाथी है, एक लकड़ी की खान से बचकर बाहर निकल आया एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और उसने घूमना शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग ऑन बसेस, स्टैम्प वैसे मोहर लगाने को बोलते हैं। हाथी के पैर देखा आप, नीचे से स्टैम्प के जैसे ही होते हैं। तो झाड़ियों को कुचलते हुए, टीयरिंग ऑफ वाइल्ड क्रीपर, जंगली बेलों को फाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और ये जैसे इसकी इच्छा हो रही थी वैसे ही ये शाखाओं को तोड़ रहा था। यू नो, आप जानते हो सर, श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बिहेव, कि एक हाथी कैसे व्यवहार करता है, बिहेव्स व्यवहार करता है, व्हेन इट गोज मैड, जब ये पागल हो जाता है। ईश्वर वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट, ईश्वर इस उत्तेजना में इतना खो जाता, ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी खुद की ही कहानी की उत्तेजना में, दैट की ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फर्श से उठ जाता, एंड जंप अबाउट, और उछलने लगता, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैरों को पटकते हुए, इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। इमुलेशन होता है नकल, वे पागल हाथी की नकल करने के चक्कर में अपने खुद के पैरों को ही ऐसे पटक पटक के बताता, स्टैम्प करके बताता कि हाथी ऐसे बेलों को कुचल रहा था। आपने ऐसे जो आदमी है जो किसी भी स्टोरी को जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्टिंग करके बताते हैं, आपने बहुत से को देखा होगा, और उनकी बातें सुनना इंटरेस्टिंग भी लगता है। जैसे कि वो कोई भी आपका कोई साथी भी हो सकता है, कोई भी आपने देखा होगा मेरे हिसाब से। तो आगे देखो। द एलिफेंट रीच टू द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। आउटस्कर्ट्स होते हैं बाहरी क्षेत्र। जो हाथी है वो हमारे शहर के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, और वो बाड़ को ऐसे तोड़ रहा था जैसे कि माचिस की तिल्लियों को तोड़ रहा है। फेंसेस होता है बाड़, जो बाड़ लगाते हैं। ही वुड कंटिन्यू, तब वो बताना जारी रखता। इट केम इनटू द मेन रोड, तब ये मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और उन स्मैश होता है कुचल दिया, उन सभी स्टॉल को जो फल बेचने के लिए लगाई गई थी। मड पोट्स, मिट्टी के बर्तनों को, एंड क्लोथ्स, और कपड़ों को। पीपल रेन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक, पैनिक होता है घबराहट, लोग घबराहट में इधर उधर घूमे। द एलिफेंट नाउ थ्रो द ब्रिक वॉल, अब द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, हाथी अब एक स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश कर चुका था। वे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को तोड़कर घुस गया था। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम, सभी बच्चे जो सभी लड़के हैं वो क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़े। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजों को टाइटली बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट, जो ये जानवर है ये गुर्रा रहा था, एंड वांडर्ड अबाउट, और घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, क्या क्या उखाड़ते हुए, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है उसको उखाड़ दिया था। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो स्कूल के खेल के मैदान में वॉलीबॉल का नेट था उसको फाड़ दिया था। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, लात मार रहा था, किक मार रहा था, एंड फ्लैटरिंग, और उसको चपटा कर रहा था, मतलब समतल कर रहा था। ड्रम केप्ट फॉर वाटर, उस पानी के ड्रम को जो पानी के लिए रखा गया था। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, श्रब्स होते हैं छोटे पौधे या झाड़ियाँ बोल सकते हैं,
और जो छोटे छोटे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको वो उखाड़ रहा था। मीनवाइल ऑल द टीचर्स, इसी दौरान सभी अध्यापक हैड क्लिम्ड अप टू द टेरेस, वो छत पर चढ़ गए थे। ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग की जो टेरेस है, छत है, उसके ऊपर वो चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड, वहाँ से वो निसहाय होकर देख रहे थे। द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, हाथी के द्वारा जो विनाश किया जा रहा था उसको। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी आत्मा, आत्मा का मतलब एक भी प्राणी धरती के ऊपर नहीं था, ग्राउंड यानी कि जमीन पर नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, और जो गलियां हैं वो खाली हो गई थी। एज इफ, मानो द इनहेबिटेंट्स की, जो यहाँ के निवासी हैं, ऑफ द एंटायर टाउन, पूरे संपूर्ण शहर के, हैड सडनली डिसअपियर, जैसे कि वो गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, यानी कि छोटी क्लास में था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत के ऊपर से सारा जो नाटक है ये हाथी का, ये मैं देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि अचानक मुझे क्या आया, अचानक मेरे अंदर क्या आया, मतलब मेरे दिमाग में क्या आया। आई ग्रैब्ड ए केन, मैंने एक छड़ी को पकड़ा। केन होता है छड़ी, ग्रैब्ड होता है पकड़ना। फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, अध्यापकों में से एक अध्यापक के हाथों में से। एंड रेन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों की तरफ दौड़ गया। एंड इनटू द ओपन, और फिर मैं खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड द menacingly swung a branch of a tree, जो हाथी है वो गुर्रा रहा था और पागलों की तरह एक पेड़ की शाखा को झूला रहा था। स्वंग होता है यानी कि इधर उधर झूला रहा था वो। विच इट हैड इन इट्स ट्रंक, जिसने इसको अपने सूंड में पकड़ा हुआ था। ट्रंक सूंड भी होता है, ट्रंक संदूक भी होता है, लेकिन यहाँ पर सूंड है। इट्स स्टैम्प्ड इट्स फीट, ये अपने पैरों को पटक रहा था। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत ज़्यादा कीचड़ और धूल को उछालते हुए। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये भयभीत यानी कि डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, परंतु मैं धीरे धीरे इसकी तरफ गया। स्टिक इन हैंड, छड़ी को अपने हाथ में लिए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटाइज्ड होता है मतलब कि कोई भी दृश्य है उसे मंत्रमुग्ध होकर उसको एकदम से एक टका लगाकर देखना। पीपल वर वॉचिंग द सीन, जो लोग हैं इस दृश्य को देख रहे थे। हिप्नोटाइज, एक जगह पर बंधे होकर। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, अपने अपने छत के ऊपर से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और ये मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपने सूंड को उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और इसको जोर से पटका। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपना सारा बल इकट्ठा किया। वेक्ड इट्स थर्ड टोयनेल, वेक्ड होता है प्रहार किया, इसके जो थर्ड टोयनेल ऑन द क्विक। थर्ड टोयनेल, इसका कोई पैर के अंदर जो एक नाखून है उसको थर्ड टोयनेल बोल रहा है ये, उस पर मैंने जल्दी से प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, जो ये जानवर है एक क्षण के लिए तो स्टन रह गया यानी कि हैरान रह गया, सुन्न खड़ा हो गया। देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और उसके बाद ये सिर से लेकर पैर तक कांपा। एंड कोलैप्स्ड, और गिर गया, ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट, मतलब कि कहानी बताने के इस बिंदु पर, ईश्वर वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वर ने कहानी को बिना पूरा किए छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बुड़बुड़ाते हुए उठ गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, गैस जलाने के बाद मैं वापस आऊँगा। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और खाने को गर्म करूँगा। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महेंद्रा जो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुन रहा था, पूर्ण अटेंशन यानी कि पूरे ध्यान से सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में ही लटका रह गया, मतलब कि वो वही सोचता रहा। व्हेन ही रिटर्न, जब ईश्वर लौट कर आया। ईश्वर वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो ईश्वर ने उस कहानी के धागे को वैसे ही वहाँ से ही नहीं पकड़ा, मतलब वहाँ से ही कहानी को शुरू नहीं किया। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्रा को उसको याद दिलाना पड़ा कि दैट ही द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि जो कहानी का निष्कर्ष है वो तो अभी पेंडिंग है, वो तो रुका हुआ है। फिर महेंद्रा बताता है, जो ये इन्वर्टेड कोमा में है ये एज इट इज़ महेंद्रा के वर्ड हैं। वेल ए वेटरिनरी डॉक्टर वाज समन्ड होता है बुलाना, तो तभी एक पशु चिकित्सक वहाँ बुलाया। टू रिवाइव द एनिमल, उस पशु को होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, बहुत ही ध्यान से, सावधानी से, आमतौर पर जैसे बताते हैं वैसे उसने बताया। 2 days लेटर इट वाज लेड अवे बाई इट्स महाव टू द जंगल, 2 दिन के बाद इसको इसके जो महावत था उसके द्वारा इसको जंगल की तरफ ले जाया
गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखा आपने कैसे ईश्वर जो है वो कहानी को बढ़ा चढ़ा कर इंटरेस्टेड बनाकर अपने जो मालिक है महेंद्रा को सुनाता है, और वो कैसे कहानी को बिना उसको बीच में टोके ही उसकी कहानी सुनता है और पूरे मज़े भी लेता है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही।